फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज़ वेल ऑन योर साइड. ओके क्लास, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ऑल्टरनेटिव सीरीज. ऑल्टरनेटिव सीरीज, a series in which the term are alternatively positive or negative is known as alternative series. Like u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus dash dash up to infinite. अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं जो हमने लास्ट अभी तक जितने भी हमने टेस्ट पढ़े हैं वो सारे हमने उसमें जो स्टेटमेंट हमने स्टार्ट करी थी वो हमने कुछ इस तरीके से स्टार्ट करी थी कि इफ़ the given term या if the given series is be a positive series. ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स के बारे में हमने बात करी थी. लेकिन ऑल्टरनेटिव सीरीज बेसिकली होती क्या है? ऑल्टरनेटिव सीरीज होती है जिसमें आपके पास जो टर्म होंगे वो सारे पॉजिटिव नहीं होंगे, इवन ऑल्टरनेट बेसिस पे होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं. क्लियर? तो ऑल्टरनेटिव सीरीज के लिए आपके पास जो टेस्ट हम यूज करते हैं उसे कहते हैं लिबनीज टेस्ट. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लिबनीज टेस्ट फॉर द अल्टरनेटिव सीरीज. अब इसमें आपके पास क्या होता है, एक ही टेस्ट है जो आपको अल्टरनेटिव सीरीज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट मीन्स कि जो सीरीज गिवन होता है उसका जो नेचर होता है कि वो आपके पास कन्वर्जेंट है, वो डाइवर्जेंट है, या वो एक आप इसमें अलग नेचर देखेंगे जिसे कहा जाता है ऑसिलेटरी. हम अभी डिस्कस करते हैं. देखिए पहले, एन ऑल्टरनेटिव सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ दो कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड होनी चाहिए. नंबर वन इज ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन इट्स प्रीसीडिंग टर्म. दैट मीन्स अगर आपके पास टर्म है un और उसकी प्रीसीडिंग टर्म हुई आपके पास क्या, un+1, तो जो इनका मॉड है वो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रीसीडिंग टर्म जो होनी चाहिए वो आपकी प्रीवियस टर्म से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, न्यूमेरिकली लेस देन होनी चाहिए. अब या तो आप ये वाली कंडीशन जो लिख लीजिए, या फिर आप इसको अगर चाहें un को un+1 के साथ ले जाके इधर 0 आ गए तो कोई भी एक कंडीशन आप सेटिस्फाई करा सकते हैं. नंबर 2 कंडीशन कहती है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un इज इक्वल टू अगर 0 होता है, दैट मीन्स अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो जो गिवन सीरीज होगी या जो टर्म जनरल टर्म आपको गिवन होगा दैट इज कन्वर्जेंट. देन और अगर इनमें से आपके पास दोनों ही आपके पास नहीं फुलफिल होती हैं, दैट मीन्स दोनों ही कंडीशन आपके पास नॉट एग्जिस्टेबल होती हैं, दैट मीन्स वो हो जाएगा आपके पास डाइवर्जेंट. अब एक नया जो मैं आपसे बात कर रही थी अभी कि एक नया नेचर है, दैट मीन्स कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के अलावा एक नेचर जो नया हम यहाँ पे टर्म यूज करेंगे दैट इज ऑसिलेटरी. तो ऑसिलेटरी हम ऑल्टरनेटिव सीरीज के बारे में बात करेंगे. ऑसिलेटरी भी होती है आपके पास ऑल्टरनेटिव सीरीज, बट व्हेन जब आपके पास पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो, व्हेन फर्स्ट कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड बट the second condition is not satisfied. That means limit n tends to infinite un is not equal to 0. तो उस केस में जो सीरीज आपको गिवन होगी that will be oscillatory. क्लियर? तो तीन नेचर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिव सीरीज में. द नंबर वन इज कन्वर्जेंट व्हेन बोथ द सीरीज आर बोथ द लिमिट या आप कह लीजिए बोथ द कंडीशंस आर एग्जिस्टेबल. व्हेन बोथ द टर्म्स आर नॉट एग्जिस्टेबल, दैट मीन्स आपको उसे कहेंगे डाइवर्जेंट. और जब आपके पास फर्स्ट एग्जिस्ट कर रही हो लेकिन सेकेंड सेटिस्फाइड ना हो रही हो तो उसे कहा जाएगा ऑसिलेटरी. ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चंस. डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. नंबर वन, आपको एक जनरल टर्म दी हुई है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 टू द पावर n-1 n अपॉन 2n - 1. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे n अपॉन 2n - 1 अगर सिंपल होता तो हम इसको सिंपल तरीके से करते कोई भी, लेकिन यहाँ पे -1 भी दिया हुआ है, -1 n-1. दैट मीन्स ये पोर्शन दिखा रहा है कि इसमें दोनों साइन आ रहे हैं, प्लस का साइन भी आ रहा है, माइनस का साइन भी आ रहा है. दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ ऑल्टरनेटिव सीरीज, राइट? दिस इज नॉट द ऑर्डिनरी पॉजिटिव टर्म केस, दिस इज द केस ऑफ ऑल्टरनेटिव सीरीज, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर n-1 है. ठीक है, अच्छा अब कैसे करेंगे, करना आपको क्लास भाई है सेम सिंपल तरीके से. आपके पास इसमें un है n अपॉन 2n - 1, un+1 आप फाइंड कर लेंगे. दैट मीन्स पुट n+1 इन प्लेस ऑफ n. ठीक है, आपने अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन आपने मॉड ऑफ un+1 माइनस मॉड ऑफ un
की वैल्यू कैलकुलेट करी, ठीक है, दोनों को माइनस करा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आप देख रहे हैं ऊपर सारी वैल्यूज कट हो गई एक दूसरे से, सिर्फ आपके पास नेगेटिव वैल्यू बची -1। तो -1 अपॉन 4n स्क्वायर -1 विच इज ऑब्वियसली दिस इज नेगेटिव वैल्यू विच इज ऑलवेज लेसर देन 0। दैट मीन्स की जो कंडीशन नंबर 1 थी वो आपकी सेटिस्फाइड हो गई। नाउ मूव ऑन कंडीशन नंबर 2 इन विच लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un की वैल्यू आपके पास n अपॉन 2n-1 है, सेम एज इट इज जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा क्लास कि आपको हाईएस्ट टर्म ऑफ n कॉमन लेना है और उसको आपस में कैंसिल करना है, सेम n एज इट इज। नीचे आप जब देख रहे हैं डिनोमिनेटर में आपने 2n कॉमन ले लिया, 1 - 1/2n बच गया, n से n कैंसिल हो गया, 1/2 और अंदर वाला पार्ट, लिमिट आपने रखी तो अंदर वाला पार्ट आपके पास क्या बन गया 1 -1, ये पूरा जो टर्म होता है आपके पास 1 आ गया, ठीक है, नहीं क्योंकि ये वाला टर्म आ गया 0, तो 1 - 0 आपके पास 1 बच गया, 1/2 इज द आंसर एंड 1/2 ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, only first condition is satisfied। तो the case in which first condition is existable and second condition is not satisfied, तो उसको क्या कहा जाता है oscillatory। that means the given आपके पास जो टर्म ये दी हुई है, जो जनरल टर्म आपको दी हुई है, that is oscillatory, ठीक है। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, इसी तरीके से आगे आप देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, तो हम ऊपर जो पावर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स 1 2 3 4, तो दैट मीन्स उसे हम कैसे लिख सकते हैं एक्स की पावर n, ठीक है। यहाँ पे मैंने तो डायरेक्टली लिखा है बट यू विल नॉट राइट डायरेक्टली, ओके। यहाँ पे आपको पूरा जैसे हमने कुछ क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में करा हुआ है कि आपके पास जो अर्थमेटिक सीरीज बन रही है या ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है उसका आप प्रॉपरली nth टर्म निकाल के उनको दिखाएंगे, साइड में आप कैलकुलेशंस करते रहेंगे, ठीक है। तो x की पावर n आ गया, यहाँ पे नीचे आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर, सेम ऐसी है यहाँ पे 1 2 3 4, तो x की पावर n आ गई। तो un की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई x टू द पावर n प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर n। un प्लस 1 के अकॉर्डिंग हम वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसके लिए, दैट मीन्स कि n की जगह यू विल पुट n प्लस 1, ठीक है। नाउ मूव ऑन द कंडीशन। कंडीशन फर्स्ट कंडीशन आपको कहती है मॉड ऑफ un प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ un इक्वल टू होना चाहिए, सॉरी लेसर देन होना चाहिए 0 को। सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद अगेन एलसीएम लिया, हम देख रहे हैं हमने एलसीएम लिया है, इससे फिर एलसीएम को थोड़ा सॉल्व कर दिया, तो जो सेम था जो कैंसिल हो रहा था उसे कैंसिल कर दिया उन टर्म्स को, आपके पास बच गया ये। इस क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन और दी हुई है एंड दैट इज कि x की जो वैल्यू है दैट इज ऑसिलेट बिटवीन 0 to 1, दैट इज एग्जिस्ट इन 0 to 1, विद इन 0 and 1। तो इनके बेसिस पे हम यहाँ पे इजीली राइट कर सकते हैं कि जो आपके पास un प्लस 1 की वैल्यू होगी वो लेसर देन होगी un से। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ओके। नाउ मूव ऑन द सेकंड कंडीशन विच सेज कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un इज इक्वल टू होना चाहिए 0। तो un की वैल्यू ये थी, सेम हमने यही अप्लाई करा जिसमें कि हमें पता चल जाएगा जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास लेसर देन 0, तो लेसर देन 0 हो गई। तो आप मतलब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करेगी, तो जब लिमिट रखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x टू द पावर n टेंस टू 0 आपके पास होगा, तो आपके पास जब आपने लिमिट रखी तो ये पूरी वैल्यू आप देख रहे हैं बन गई 0। तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई एज वेल एज सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, दैट मीन्स द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके क्लास, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसी टॉपिक के साथ हमारे पास ऑल्टरनेटिव सीरीज और ये लिबनिज टेस्ट के साथ हमारा जो ये यूनिट 2 है क्लास दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फिनिश्ड। अब जो मेरी आगे की वीडियोस आएंगी उसमें हम यूनिट 3 दैट मीन्स वेक्टर हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी लास्ट यूनिट होगी। आफ्टर दैट आवर सिलेबस ऑफ मैथ्स थर्ड इज कम्प्लीटली फिनिश। ओके क्लास, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। आई होप हम जल्द मिलेंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स।